नमस्कार, आप देख रहे हैं जीडी न्यूज का ये विशेष बुलेटिन। मैं हूं आपके साथ भावना नैयर और मेरे साथ है मेरी सहयोगी मनीषा, जो आप तक सांकेतिक भाषा में खबरें प्रस्तुत करेंगी। शुरुआत सुबह की सुर्खियों के साथ। आज से शुरू होगी रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की भारत यात्रा। भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे पुतिन। दोनों देशों के बीच कई महत्वपूर्ण समझौतों की उम्मीद। राष्ट्रीय सुरक्षा और लोक स्वास्थ्य पर होने वाले व्यय से जुड़े बिल पर आज लोकसभा में चर्चा। राज्यसभा में रखी जाएगी विभिन्न विभागों की संसदीय स्थायी समिति की रिपोर्ट। लैंड फॉर जॉब केस में लालू परिवार के खिलाफ आरोप तय किए जाएं या नहीं, आज दिल्ली की अदालत में फैसला संभव। नौसेना दिवस की पूर्व संध्या पर तिरुवनंतपुरम में देखी गई भारत की समुद्री ताकत। 1971 के ऑपरेशन ट्राइडेंट की सफलता का मनाया गया जश्न। और साउथ अफ्रीका के खिलाफ टी20 सीरीज के लिए टीम इंडिया का ऐलान। शुभमन गिल और हार्दिक पांड्या की वापसी। 9 दिसंबर को कटक में पहला मैच। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन 23वीं भारत रूस वार्षिक शिखर बैठक के लिए आज भारत की राजकीय यात्रा पर आएंगे। 2 दिवसीय यात्रा के दौरान राष्ट्रपति पुतिन नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ वार्ता करेंगे। दोनों नेता आपसी हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान करेंगे। व्यापार, अर्थव्यवस्था, स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा, संस्कृति और मीडिया के क्षेत्रों सहित कई समझौतों पर हस्ताक्षर होने की उम्मीद है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू रूस के राष्ट्रपति के सम्मान में भोज का आयोजन करेंगी। यह यात्रा भारत और रूस के नेतृत्व को द्विपक्षीय संबंधों में प्रगति की समीक्षा करने और विशेष रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने का अवसर प्रदान करेगी। वार्षिक शिखर बैठक भारत और रूस के बीच रणनीतिक साझेदारी में सर्वोच्च संस्थागत संवाद तंत्र है। रूस लंबे समय से भारत की कसौटी पर परखा हुआ साझेदार रहा है। भारत रूस संबंधों का विकास भारत की विदेश नीति का एक प्रमुख स्तंभ है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और रूस के अपने समकक्ष आंद्रेई बेलोसोव से आज नई दिल्ली में सैन्य तकनीकी सहयोग पर 22वीं भारत रूस अंतर सरकारी आयोग की मंत्री स्तरीय बैठक की सह अध्यक्षता करेंगे। रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि दोनों नेता बैठक के दौरान रक्षा के क्षेत्र में भारत और रूस के बीच बहुआयामी संबंधों की संपूर्ण समीक्षा करेंगे। वे आपसी हित के समकालीन क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भी विचारों का आदान प्रदान करेंगे। मंत्रालय ने कहा है कि इस यात्रा के दौरान बेलोसोव राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित करेंगे और सर्वोच्च बलिदान देने वाले भारतीय सैनिकों को श्रद्धांजलि भी अर्पित करेंगे। लोकसभा में आज एक ऐसे विधेयक पर चर्चा होगी जो पान मसाला और केंद्र सरकार की ओर से अधिसूचित की गई अन्य वस्तुओं के उत्पादन पर उपकर यानी कि सेस लगाने का प्रस्ताव करता है। इस बिल का नाम है स्वास्थ्य सुरक्षा से राष्ट्रीय सुरक्षा उपकर विधेयक 2025। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण इस बिल पर चर्चा के दौरान इसके प्रमुख प्रावधानों, इसके वित्तीय प्रभाव और सेस से जुटाए जाने वाले राजस्व के उपयोग की रूपरेखा पेश करेंगे। सरकार की कोशिश होगी कि आज ही इस बिल को सदन से पारित करा लिया जाए। वही बात राज्यसभा की जाए तो आज विभिन्न मंत्रालयों और विभागों से संबंधित संसदीय स्थायी समितियों की रिपोर्ट सदन के पटल पर रखी जाएंगी। इन प्रतिवेदनों में मंत्रालय के कार्य निष्पादन, योजनाओं की प्रगति, बजटीय आवंटन के उपयोग, नीतिगत क्रियान्वयन और सुधार की आवश्यकता वाले क्षेत्रों का आकलन शामिल है। इसके अलावा दोनों सदन में प्रश्नकाल के दौरान कई महत्वपूर्ण सवाल सरकार से पूछे जाएंगे। एक देश एक चुनाव से जुड़े विधेयक पर संयुक्त संसदीय समिति की आज अहम बैठक होगी। पीपी चौधरी की अध्यक्षता में होने वाली इस बैठक में
समिति के सदस्य विशेषज्ञों के पैनल के साथ विस्तृत विचार विमर्श करेंगे। इसके साथ ही लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के चुनाव एक साथ कराने की संभावनाओं, उससे जुड़ी प्रशासनिक चुनौतियों और संवैधानिक पहलुओं पर चर्चा होने की संभावना है। जमीन के बदले नौकरी घोटाले में लालू, राबड़ी, तेजस्वी, मीसा भारती, हेमा यादव और तेज प्रताप यादव के खिलाफ आरोप तय करने को लेकर राउज एवेन्यू कोर्ट में आज फैसला सुनाया जा सकता है। सीबीआई ने मुकदमा दर्ज किया है कि वर्ष 2004 से लेकर 2009 के बीच लालू प्रसाद यादव के रेल मंत्री रहने के दौरान बिहार के लोगों को मुंबई, जबलपुर, कलकत्ता, जयपुर, हाजीपुर में ग्रुप डी पोस्ट के लिए नौकरी दी गई। इसके एवज में नौकरी पाने वाले लोगों ने लालू प्रसाद के परिजनों और परिजनों के स्वामित्व वाली कंपनी के नाम अपनी जमीन ट्रांसफर की। देश आज नौसेना दिवस मना रहा है। भारतीय नौसेना के वीर जवानों को समर्पित ये खास दिन 1971 के भारत पाक युद्ध में ऑपरेशन ट्राइडेंट के दौरान भारत की निर्णायक नौसैनिक जीत के सम्मान में मनाया जाता है। ऑपरेशन ट्राइडेंट के दौरान भारतीय नौसेना की मिसाइल नौकाओं ने कराची में पाकिस्तानी जहाजों, तेल सुविधाओं और तटीय सुरक्षा पर सफलतापूर्वक हमला किया था। वहीं नौसेना दिवस की पूर्व संध्या पर तिरुवनंतपुरम में भारतीय नौसेना की शक्ति और तकनीकी श्रेष्ठता का शानदार प्रदर्शन किया गया। इस भव्य शो में नौसैनिक जहाजों, पनडुब्बियों, हेलीकॉप्टरों और आधुनिक समुद्री हथियार प्रणालियों की क्षमताएं दर्शाई गई। समुद्री अभ्यासों और ऑपरेशनल डेमो के जरिए नौसेना ने यह संदेश दिया कि भारत अपनी समुद्री सीमाओं की सुरक्षा के लिए पूरी तरह सक्षम और सज्जित है। दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ 5 मैच की T20 सीरीज के लिए बीसीसीआई ने टीम इंडिया का ऐलान कर दिया है। सूर्य कुमार यादव की कप्तानी वाली टीम में शुभमन गिल की वापसी हुई है। वहीं हार्दिक पांड्या भी चोट से उबरकर T20 टीम में वापसी करने में सफल हुए हैं। टीम में जितेश शर्मा और संजू सैमसन के रूप में 2 विकेटकीपर बल्लेबाजों को जगह मिली है। भारतीय टीम में इस तरीके से कुछ बदलाव किए गए हैं, जिसमें सूर्य कुमार यादव कप्तान, शुभमन गिल, अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा, हार्दिक पांड्या, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, जितेश शर्मा विकेटकीपर, संजू सैमसन विकेटकीपर, जसप्रीत बुमराह, वरुण चक्रवर्ती आदि शामिल हैं। गौरतलब है कि भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच 5 मैच की T20 सीरीज की शुरुआत 9 दिसंबर से होगी। इसी के साथ ही इस विशेष बुलेटिन में इतना ही। मुझे और मेरी सहयोगी मनीषा के साथ टीम को फिलहाल के लिए दीजिए अनुमति। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। नमस्कार।